फतेहपुर की विंदकी तहसील क्षेत्र में लेखपाल सुधीर कुमार कोरी 28 वर्ष की संदिग्ध आत्महत्या ने पूरे प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि SIR फॉर्म को लेकर SDM संजय कुमार सक्सेना और कानूनगो शिवराम के दबाव और मानसिक प्रताड़ना से उसे मौत के लिए मजबूर किया। मंगलवार सुबह 6:30 बजे उसका शव कमरे में फंदे पर लटका मिला, जबकि अगले ही दिन उसकी शादी होनी थी। घटना के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने लगभग 24 घंटे तक शव उठाने नहीं दिया। उनकी मांग थी पहले FIR फिर पोस्टमार्टम। मौके पर SDM प्रियंका अग्रवाल, ADM अविनाश त्रिपाठी, ASP महेंद्र पाल सिंह सहित कई अधिकारियों और भारी पुलिस फोर्स ने घंटों समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब सपा नेता कोरी समाज के प्रतिनिधि और लेखपाल संघ भी धरने में शामिल हो गए। लेखपाल संघ के प्रदेश पदाधिकारी भी मैदान में उतर आए, जिससे विरोध और उग्र हो गया। दिन भर के हंगामे ने प्रशासन की संवाद क्षमता और स्थिति संभालने की तैयारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ये सर सुबह आए तो हम लोग तो काम कर रहे, सुधीर सोए हुए थे, तो कानून वो साहब गेट पे आए, उन्होंने कहा भाई तुम छुट्टी लेके यहाँ बैठो, काम लगा दो। तो लड़का कोई है जगरूप, उसको पैसे दे दो 1000 रुपये, वो काम करे और तो जमाबंदी है जो जमा करो और जल्दी आओ, मेरा फोन पर नहीं उठा रहे। उसके बाद हम लोग काम पर लग गए, वो चले गए। उनसे बोले बता देना, तो हमने कहा हम चलो ठीक है हम बता देंगे, वो चले गए। ये अंदर से सुनते रहे, इन्होंने कुंडी बंद कर ली, तो हमने सोचा सो रहे होंगे, लेकिन जैसे थोड़ी देर नहीं उठे, मेरा फोन बजा, तुमको यार फोन बजा, देखो खोलो गेट खोलो, नहीं खोले तो खिड़की से भाभी ने झाँक के देखा तो बिस्तर में ये मिले नहीं। तो हम लोग दरवाजा खटखटाए, हम सोचे इधर सो गए होंगे, फिर नहीं जगह तो हमसे फिर आ नहीं गया, तो हम फिर बहुत देर खटखटाते रहे। बहन ने खटखटाई, माँ ने, सभी ने नहीं खोला। फिर हम उधर खिड़की खोल के उधर से जब झाँक के देखे तो ये यहाँ पे लटका, मुंह से ब्लड आ चुका था इसका। मृतक का क्या नाम है? सुधीर कुमार। क्या करते थे? ये लेखपाल है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मैं कृष्णदत्त हूँ, मैं सिपाही में मौसेरे भाई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं छुट्टी लेके आया हूँ 5 दिन की। तो क्या आपका क्या आरोप है? आरोप कुछ नहीं है, अब इनकी क्या मानसिक टेंशन चल रही थी ये मुझे जानकारी नहीं, ये तो सुधीर जान है या इनके काम। अच्छा, शादी बताते हैं? कल शादी थी सर। आज मैन है? आज मैन है, बारात जानी थी। अच्छा सीतापुर बगल में। अच्छा जी, ठीक। कानून को हमें बहुत दबाव डाले, काम और घर में शादी है, हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। कल छुट्टी का एप्लीकेशन भी गया, लेकिन वो छुट्टी नहीं दी, कह रहे सस्पेंड कर दिया। एक दिन नहीं गए तो उनको सस्पेंड कर दिया, इसी के उनको सदमा लग गया। आज सुबह फिर से आके उनको इतना हड़काए, काम कौन करेगा, काम कराओ चल के। ये एप्लीकेशन दिया गया तो तुम घर क्यों आए? उनको जब से वो घर आए तुरंत दरवाजा बंद कर, कोई जाने नहीं पे, बस उतने में 2 मिनट में फांसी लगा लिए हैं। कल बारात जानी थी क्या? हाँ, कल बारात है, आज मैन था। तो कल शाम को खाना पीना सब कुछ खाए को बच्चे से रहे हैं। आज जब से सुबह आया तभी से ये सब हो गया। न वो आता ना फांसी लगती। क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या मांग कर रहे हैं? हमें न्याय चाहिए, बस हमें न्याय चाहिए। हमारी FIR लिखाई है, हमें बस न्याय चाहिए, तभी यहाँ से बॉडी जाएगी, नहीं इससे पहले बॉडी जाएगी नहीं यहाँ से। क्या नाम है आपका? हमारा रोशनी नाम है। आज जो सुसाइड उसने सुधीर कुमार जी ने श्यामलाल के बेटे ने किया है, तो बड़ी दुख की बात है कि आंख बंद कर लिया है चुनाव आयोग ने हमारे उत्तर प्रदेश के ने और देश के। जिस तरह से SIR कराया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो घुसपैठिया की बात बार बार सरकार करती है, तो हम लोग चाहते हैं कि घुसपैठिया 11 साल हो गए केंद्र सरकार में बैठे मोदी सरकार को, लेकिन अभी तक घुसपैठिए निकल नहीं पाए यहाँ सर। लेकिन SIR का बहाना लेके कल हो सकता है कि आपका नाम आपके पास फार्म ना पहुँच पाए, आपके परिवार के पास ना पहुँच पाए, तो वो घुसपैठिया नहीं होगा। तो ये जो आज मीडिया में देखिए, आप कहीं भी देखिए, कहीं ना कहीं अमित शाह जी होता है, बोल रहे हैं घुसपैठियों। अरे अच्छी बात है घुसपैठियों, लेकिन क्या कर रहे हैं आप लोग? आज लोग जान दे रहे हैं। आज जो BLO काम हमारे यहाँ सुपरवाइजर थे जो फतेहपुर के थे, और कहीं ना कहीं इस मसले को लेकर हम लोग ने हाईकमान को भी सूचना दे दी है कि कहीं ना कहीं जो दूसरे राज्यों में है, आज हमारे उत्तर प्रदेश में शायद पहली घटना हमारे ख्याल से हुई है। और इस लड़ाई को कांग्रेस पूरी तरह लड़ाई लड़ेगी, और हम लोग चाहते हैं कि इसकी समय सीमा बढ़ाई जाए। अगर नहीं बढ़ाई जाएगी तो ये हकीकत 12 राज्यों में आंदोलन होगा कांग्रेस का, और कांग्रेस जनता की लड़ाई लड़ेगी। हम लोग भी चाहते हैं घुसपैठिए निकले, लेकिन जब चुनाव आता है। क्या शुभ नाम है आपका, कौन सा पद है और क्या घटना हुई है, क्या आपका कहना है? मैं नरेश कोरी,
वीरांगना झलकारी बाई समाज सेवा समिति के संस्थापक के तौर पर यहाँ पर आया हूँ और सुबह मुझे जानकारी हुई कि सुधीर कोरी जो कि लेखपाल पद पर बिंदकी तहसील में तैनात थे, एसडीएम और रामस्वरूप एसडीएम और शिवराम कानून गो, इन्होंने इनको मेंटली बहुत प्रताड़ित किया, जिससे दुखी होकर सुधीर कोरी जी ने आत्महत्या कर ली फांसी लगाकर। जैसे मैं घटना स्थल पर आया, परिवार के लोगों ने, उनके भाई और उनकी माता ने, अन्य लोगों ने बताया कि शिवराम सुबह 6 बजे 6 से 7 के बीच में इनके घर खजुआ स्थित आए और उनको टॉर्चर किया, मेंटली प्रताड़ित किया और उनसे कहा कि आपको हम सस्पेंड तो करा ही चुके हैं और आप नौकरी नहीं कर पाएंगे अगर आप उनके साथ भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होंगे। ये बात उन्होंने अपने परिवार के लोगों को बताई। बताने के बाद में अपने कमरे में चले गए सुधीर कोरी जी। कमरे में जाने के बाद उन्होंने फांसी लगा ली। परिवार के लोगों का आरोप है कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की, उनकी हत्या की गई है इस कानूनगो के द्वारा। तो मैं नरेश कोरी, वीरांगना झलकारी बाई समाज सेवा समिति के संस्थापक के तौर पर परिवार के सदस्यों की तरफ से ये मांग करते हैं कि सुधीर कोरी जी को न्याय दिया जाए और स्पष्ट जांच करके, निष्पक्ष जांच करके उनके साथ जो अन्याय हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, एफआईआर दर्ज कराकर उनको न्याय देने का काम करे। प्रशासन से हमारा निवेदन है कि जब तक एफआईआर नहीं होगी उस कानूनगो के खिलाफ, तब तक परिवार के लोगों का कहना है कि बॉडी यहाँ से नहीं जाएगी। इसलिए सबसे पहले एफआईआर हो कानूनगो और एसडीएम के खिलाफ, इसके बाद ही बॉडी जाएगी, तभी परिवार को न्याय मिलेगा। अन्यथा नरेश कोरी के साथ साथ सर्व समाज इस पीड़ित सुधीर कोरी जी को न्याय दिलाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है और न्याय दिलाने का काम करेगा।